आप सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि किसी भी ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट कैसे करते हैं। कुछ लोग इसको ट्रांसफार्मर डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट भी कहते हैं, कुछ लोग ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट भी कहते हैं। तो दोनों नेम सेम है मगर अपना अपना बुलाने का तरीका है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो वाले वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए हम जो डिवाइस का यूज कर रहे हैं उसका नाम है हाउजंग और इसका मॉडल है HZ3110B। इसमें 4 केबल लगती हैं, 2 केबल रेड और 2 केबल ब्लैक। जो 2 केबल रेड लगी हैं उनमें से एक करंट पॉजिटिव है और दूसरा वोल्टेज पॉजिटिव है, और जो 2 ब्लैक केबल लगी हैं उसमें ऊपर वाला जो है वो करंट निगेटिव है और नीचे वाला वोल्टेज निगेटिव है। और ये हमने पावर सप्लाई के लिए यूज किया है केवल दूसरा वाला। वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए हमें कुछ डाटा चाहिए, तो वो डाटा हमारे ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट से मिलेगा। तो ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पे देखेंगे कि 33 kVA कौन से टैप पे आ रहा है। तो हमने देखा 33 kVA जो है वो 9 नंबर टैप पे है, तो ये ध्यान में रखेंगे 9 नंबर टैप। अब हम डिवाइस से जो रेड और ब्लैक वायर आ रही है उसको HV साइड में लगाएंगे। HV साइड के 3 कनेक्शन आ रहे होंगे तो आप किसी में भी लगा सकते हैं, पहले दूसरे में, दूसरे तीसरे में, तीसरे पहले में, किसी में भी हम लगा देंगे। अब हम डिवाइस में डाटा डालेंगे। सबसे पहले है वाइंडिंग टेम्परेचर, सेकंड में है रेफरेंस टेम्परेचर, और ये जो है वो टैप नंबर। देखिए हम 9 डाल रहे हैं टैप नंबर क्योंकि 33 के वे 9 पे था। उसके बाद वाइंडिंग मटेरियल है तो आपका कॉपर ही रहेगा। उसके बाद फेज सीक्वेंस जो भी हमने लिया है वो यहाँ सेलेक्ट करना है। HV का पहला और दूसरा फेज लिया है, इसका मतलब हो गया A और B, तो आप लोगों को इसमें A और B सिलेक्ट कर लेना है। मेन 5 चीज़ें ही हैं, वाइंडिंग टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर, टैप पोजीशन और आपका वाइंडिंग मटेरियल और फेज। ये पांचों चीज़ें मेन हैं। बाकी ये जो नीचे आई टेस्ट दिया हुआ है तो IA B कुछ भी हो सकता है, उससे आप लोग को कोई टेंशन नहीं है। एक बार ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पे भी सारा डाटा देख लेते हैं कि जो हमने डाला है सेम वैसा है कि कुछ चेंज है। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये 75 डिग्री सेल्सियस है ट्रांसफार्मर का जो रेफरेंस हम दे रहे हैं, ठीक है। और एम्बिएंट ये देखिए 50 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब 25 जो हमने डाला है उसको 50 करना पड़ेगा। तो जो हमने 25 डाल रखा था उसको हमने अभी 50 डाल दिया। अब हम टेस्ट पे क्लिक करेंगे। टेस्ट पे क्लिक करने के बाद प्लीज़ वेट आपको लिखा हुआ आएगा और कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। थोड़ा 2-4 मिनट वेट करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी। देखिए वैल्यू आ गई। जो ऊपर वाली वैल्यू है वो हमारी मेजर वैल्यू है और नीचे वाली वैल्यू हमारी रेफरेंस वैल्यू है। ऊपर वाली वैल्यू थोड़ा वेट करेंगे हम लोग जब ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अभी 446.4 दिखा रहा है। ये मेजर वैल्यू हर एक टैप पे सेम होनी चाहिए। अगर नहीं है तो समझिए कि उस टैप में कुछ गड़बड़ी है या वाइंडिंग रेजिस्टेंस सही नहीं आ रहा है ट्रांसफार्मर का। एक बार मैं आप लोगों को इस पूरे प्रोसेस को शुरू से दिखा देता हूँ। सबसे पहले जैसे ही ऑन होगा डिस्प्ले में ऐसा आएगा। हम लोगों को टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारा मेन फाइल खुल के आ जाएगा। देखिए ऑलरेडी हमारा पुराना डाटा सेव है तो हम टेस्ट पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा देर वेट करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। पिछली वैल्यू हमारी 446.5 थी, तो इस बार देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। ±1 ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, अभी थोड़ा स्टेबल होगा, बढ़ेगा। तो देखिए कितनी आती है स्टेबल होके।
स्टेबल होकर उसी के आसपास आ जाएगी, थोड़ा मोड़ा इधर उधर रहना होगा तो रहेगा। ये देखिए 447.3 आ गया, सेम ही आ गया। उम्मीद है मित्रों कि आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इस चीज़ को समझ गए कि किसी भी ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट कैसे किया जाता है। अगर ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।